अहिंसा संयमो तमो देवावेतं नमः जैसे धमे सया मनो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जे आसा भवसागर पार लंघना जे भवसागर पार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति 22वीं गाथा, जिसमें आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को भगवान के निर्मल निर्लेप व्यक्तित्व को समझाने के लिए अरविंद की उपमा दे रहे हैं। तो उच्चारण करें। जो है सोनाए जहवे ससेड़े, जो है सोनाए
वाचारविंद खतीण सिठे जदंतव के ईसीण सिठे तवंधमाणे पुच्छिं सोणं समणमाणाय पुच्छिं सोणं समणा अगारेणोया परते ध्याय अगारेणोया जो सुनाए जहाँ वीस सेन। जैसे विश्वसेन वासुदेव महाराज के लिए उत्तम पुरुषों के लिए विश्वसेन शब्द यहाँ पर आया है। कहा जैसे दुनिया में युद्ध क्षेत्र में रणभूमि में शत्रु पक्ष को पराजित करके अपनी विजय का ध्वज फहराने वाले वासुदेव समस्त योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ योद्धा होते हैं। इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी भी अध्यात्म जगत में जहाँ पर आत्मा के वास्तविक सच्चे जो समझे जाए शत्रु काम क्रोध मद लोभ वासनाएं 18 पाप 20 आश्रय के स्थान इन समस्त पापों को अपना वैरी समझ करके इनके विनाश के लिए जो साधना करते हैं, जो इन वैरियों को पराजित कर देते हैं, तभी तो वे आत्माएं निर्वैर बन पाती है। अर्थात बाह्य जगत में किसी से कोई वैर नहीं, और जो भीतर भी कर्म शत्रु है उनके प्रति भी कोई वैसा वैर का भाव नहीं, मगर हाँ ये मेरे अहित कर है, ये मेरी आत्मा की प्रगति को रोकने वाले हैं। क्योंकि शत्रु पक्ष हमारी प्रॉस्पेरिटी को देख करके कभी चैन की नींद नहीं सो पाता, उसे हमेशा यूं ही ख्याल आता है मैं जैसे कैसे इसकी शांति को, इसकी प्रसिद्धि को, इसकी अथॉरिटी को छीन सकूं। मगर आध्यात्मिक जगत में देखें तो आत्मा के जो सच्चे वास्तविक शत्रु है वो तो हमारे ही भीतर बैठे हैं, और भगवान फरमाते हैं कि अब हमें उन शत्रुओं को पहचान करके उनका विनाश करना है। क्योंकि बाहर किसी का विनाश करेंगे तो शत्रुता और बढ़ती चली जाएगी, और भीतर के एनिमिटी के उस शत्रुता के भावों को नष्ट करेंगे तो वो शत्रुता पुनः पैदा नहीं हो पाएगी। तो योद्धा सच्चा वही है जो भीतर के शत्रुओं को पराजित कर देता है। तो भगवान ऐसे सच्चे योद्धा थे। सेकेंड पॉइंट है पुष्पे सुवा जह अरविंद माहू। दुनिया में पुष्प, पुष्प फूल को बोलते हैं। दुनिया में फूल तो अनेकों तरह के हैं, और उन फूलों की अपनी अपनी विशेषता, अपनी अपनी कोई ना कोई गुणवत्ता है। भले वो गुलाब का हो तो उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी शीतल प्रकृति, उससे बनने वाला रोज का शरबत हुआ, उससे बनने वाला गुलकंद हुआ, बहुत फायदे हैं उसमें। मगर यहाँ पर गुलाब की उपमा नहीं दी गई। फूलों में तो गेंदे के फूल भी है, चमेली का फूल भी है, और ढेर सारी वनस्पति के कितनी वैरायटी के फ्लावर्स आते हैं। मगर यहाँ पर यदि किसी फूल का चयन किया है आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने, तो वह किया है अरविंद का। कहा पुष्पों में जैसे, जह का मतलब जैसे अरविंद माहू नाए, जैसे अरविंद फूल को दुनिया में सभी लोग प्रसिद्ध रूप में जानते हैं। ज्ञात का मतलब जिसे सब लोग जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं। तो जो चीज़ सब लोगों में रूबरू है, जो चीज़
सब दुनिया में फेमस है, तो उसका रीज़न है कि उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर हो। दुनिया में कुछ चीज़ें पॉपुलर तो हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के कारण, प्रमोशन के कारण, चार लोगों को पैसा दिया और वो आपके फेवर में बोलने लग जाते हैं, मगर वो जो आपकी पॉपुलैरिटी है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकने वाली नहीं होती। क्योंकि पंजाबी की एक कहावत है ना, रा प्या जानिए जा वाह प्या जानिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का पता तब लग जाता है जब उस व्यक्ति से वास्ता पड़ता है, और रास्ते का कि ये रूट सेफ है या ये रूट सेफ नहीं है, तो उस रास्ते से गुजरेंगे तभी पता चलेगा। अब इसी प्रकार देखें कि दुनिया में जिस चीज़ का नाम यदि आज है, तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई गुणवत्ता, क्वालिटी भी ज़रूर होगी। तो पुष्पों में यदि कमल के, अरविंद के फूल को प्रसिद्ध कहा है, तो उसकी प्रसिद्धि में उसकी गुणवत्ता भी है। तो कहा जैसे अरविंद नाम का जो फूल है, अरविंद कमल को बोलते हैं, जो अरविंद नाम का फूल है जैसे वो दुनिया में श्रेष्ठ है, ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी अपनी साधना के मार्ग में सबसे श्रेष्ठ है। तो अब विचार करना है फूल में क्या क्या क्वालिटी होती है। फूल में अपना रूप भी है, रस भी है, गंध भी है और स्पर्श भी है। क्योंकि फूल का जो बाहर का, जिसको हम देख पाते हैं, वह है तो एक जीव के द्वारा इकट्ठे किए गए पुद्गलों का ही संचय है। अब विचार करना है, जिसकी पुण्य प्रकृति होगी वो अच्छी चीज को इकट्ठा करेगा, और जिसकी पाप प्रकृति होगी वो अच्छी चीजों से वंचित रह जाएगा। तो कमल का फूल, अब कमल के फूल के बारे में शास्त्रों में चले तो वहाँ पर शत मतलब 100 पत्तियों वाला, सहस्र पत्तियों वाला, लाख पत्तियों वाला, ऐसे पत्तियों वाले फूलों का वर्णन भी आता है। अब अरविंद देखा जाए, इसे सूर्य विकासी कमल भी बोला जाता है, कि जब सूर्य उदय होता है तो ये फूल खिलने लग जाते हैं। संध्या होती है तो इनके चेहरे भी यूं लटक जाते हैं, अर्थात सुबह की पुनः इंतजार में लगन लगा बैठते। अब भगवान महावीर स्वामी, अब उन्हें साधना के मार्ग पर निर्लेपता की दृष्टि से अरविंद के साथ उपमित किया है, कि वो अरविंद कमल कैसा है, जो सूर्य विकासी है। सूर्य विकासी का मतलब, यदि को सूर्य के समान कोई ऐसी उत्तम ज्ञान की बात आती है, यदि कोई ऐसी उत्तम आत्म समाधि की बात आती है, तो उनकी आत्मा बिल्कुल प्रसन्न है। मगर यदि दुनिया की कोई बात आती है तो वहाँ पर वो उदासीन हो जाते हैं, मीन्स वहाँ पर वो कोई भी ध्यान देते नहीं। अब अरविंद में, कमल में और भी कई विशेषताएं हैं। अब उन विशेषताओं में चले तो वो कमल पैदा कहाँ होता है, दलदल में, कीचड़ में। सबसे बड़ी विशेषता है कि पैदा कीचड़ में होता है, मगर कीचड़ से लिप्त नहीं होता। उत्तराधंजी सूत्र में यज्ञीय नाम का 25वां अध्याय है, और उसकी 26वीं गाथा में जय घोष विजय घोष का, दोनों भाइयों का वार्तालाप चलता है। जय घोष तो साधु बन चुके हैं, और वे विजय घोष को दुनिया की याज्ञिक क्रियाओं से मुक्त करवा करके आध्यात्मिक क्रियाओं में प्रस्थित करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए उनके पास आते, और वो समझाते हैं कि सच्चे अर्थों में ब्राह्मण कौन होता है। क्योंकि वो सोचता है कि यदि ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण को मैं यदि कुछ दूंगा तभी मुझे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो फिर वे उसे डेफिनेशन समझा रहे हैं कि सच्चे अर्थों में ब्राह्मण कौन है। जहाँ पोमम जलम जाया नो अवलिप्य वारिणा एवं अलिप्तो कामे ही तंग वयम भूम माहण। फरमाया जैसे पद्म,
पदम भी कमल को बोलते हैं। जैसे वो कमल जलम जाया मीन्स जल में कीचड़ में पैदा होता है, नो वो लिपई वारिणा, मगर वो पानी से, वारी किसको बोला, पानी को, मगर वो पानी से लिप्त नहीं होता। अब विचार करो वो नहीं होता, इट मीन्स उसकी जो स्किन है वो कुछ नॉन स्टिक की क्वालिटी वाली। कैसी है, नॉन स्टिकी, जैसे आजकल नॉन स्टिकी पैन होते हैं। पुराने टाइम में बेसन का पूड़ा बनाना है तो चिपक जाता था, मगर आज बनाना है तो ऐसे वाले पैन्स आ गए हैं कि आप बड़े आराम से उसको उतार भी लेते हो। अब मानो उसके पत्ते ऐसे नॉन स्टिकी है, यदि पानी की बूंद पड़ती भी है तो उसके ऊपर टिकते, हल्की सी हवा आएगी, हल्का सा किसी का हाथ लगेगा या कोई जीव जंतु गुजरेगा तो उस पानी की बूंद का उससे वियोग हो जाएगा। अब कहा जैसे वो पदम जल में पैदा हुआ, कीचड़ में पैदा हुआ, मगर वो उस जल से जरा भी लिप्त होता नहीं है। एवं अलिप्तो कामे ही, इसी प्रकार जो व्यक्ति दुनिया की दलदल में तो आया है, मीन्स जन्म तो संसार में ही हुआ है और सराउंडिंग में भी संसार की बातें चलती है, कभी शब्द, कभी रूप, कभी गंध, कभी रस, कभी स्पर्श, अर्थात कभी तो वो राग को बढ़ाने में निमित्त बनते हैं और कभी द्वेष को बढ़ाने में निमित्त कारण बनती है। मगर एवं अलिप्तो कामे, जो व्यक्ति उन समस्त अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी तरह की उस माहौल में अलिप्त रहता है। अलिप्त का मतलब उससे लिप्त नहीं होता, तब वयम बूम माहन, वो जय घोष मुनिराज बोल रहे हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ शिखा रख ली या तिलक लगा लिया, रुद्राक्ष धारण कर लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, सिर्फ ये तो द्रव्य विधि है, ये तो बाहर का चोगा है, मगर यदि भीतर ये गुण नहीं है तो वो व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण नहीं। और साधु के लिए ब्राह्मण शब्द भी आता है, साधु के लिए ब्राह्मण शब्द भी आता है। तो कहा कि जैसे वो कमल का फूल लिप्त नहीं हुआ, दलदल में पैदा हुआ मगर दलदल से भी लिप्त नहीं हुआ, ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी, यदि कोई उनके श्री चरणों में आकर के चंदन का लेप लगाता भगवान तो भी आत्मस्थ रहते, तो भी आत्म भाव को त्यागते नहीं। और यदि कोई आकर के भगवान के चरणों के मध्य अग्नि जला करके खीर भी पकाता तो भी भगवान शांत रहते। अर्थात बुरा करने वाले को किसी भी तरह का शाप नहीं और अच्छा करने वाले को किसी तरह का कोई वरदान नहीं। और जो व्यक्ति निर्लेप होता है वो व्यक्ति सुखी होता है, और जो व्यक्ति निर्लेप के स्थान पे लेप को, बाहर के संग को अपनी आत्मा के साथ जोड़ता है वो आत्मा कभी सुखी नहीं हो सकता। जैसे एक तो सपोज करो आपने अपनी कॉपी के ऊपर अखबार चढ़ाई है, पुराना टाइम था तो अखबार न्यूज़पेपर ही चढ़ाते थे, मगर न्यूज़पेपर चढ़ाया है और उधर से आपने पानी का गिलास रखा और पानी का गिलास आपने किस पे रख दिया, कॉपी के ऊपर रख दी, या पानी के गिलास के ऊपर क्या रख दी, वो कॉपी रख दी। तो आप थोड़ी देर में जब दोबारा से उठाते हो तो क्या देखते हो कि वो अखबार थोड़ी थोड़ी गीली हो गई। अब वही सपोज करो आपने अपनी कॉपी के ऊपर लैमिनेटेड शीट वाला कवर चढ़ा रखा है, अब उसको पानी के ऊपर रखते हो तो दोबारा से आपने जब नीचे उतारा हो सकता है 1 2 4 5 ड्रॉप्स लगी हो, मगर उसको जैसे ही आप कपड़े से पहुंचोगे या ऐसे झटकोगे वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाए। इसी प्रकार जो आत्मा कर्म का लेप अपनी आत्मा पर लगने नहीं देते उन्हें तो बोला निर्लेप आत्मा, जो कर्म के लेप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन्हें क्या बोला, संसारी आत्मा।
और हम विचार करें, एक ब्लॉटिंग पेपर पुराने टाइम में चलता ही था ना, स्याही चूस जिसे बोलते थे। इंक से लिखा है तो स्याही एक्स्ट्रा है तो क्या कर देते उसको। अब इसी प्रकार आत्मा मानो कर्मों को इकट्ठा कर रही है, चूस रही है। वो तो है कर्म का लेप हो जाना, कर्म का संग हो जाना, कर्म से बंध जाना। मगर जो कर्म को ब्लॉटिंग पेपर की भांति चूसती नहीं है, ग्रहण नहीं करती, उसे क्या बोला जाएगा? निर्लेप आत्मा। कौन सी आत्मा? निर्लेप आत्मा। भगवान के चरणों में आकर उनकी प्रशंसा, उनकी प्रशस्तियों के पुल बांधने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी, और भगवान के विपरीत बोलने वाले ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी। मगर भगवान कभी बाहर नहीं रहते थे, कभी बाहर नहीं रहते थे, अपने घर में रहते, आत्म भावों में रहते थे। और आत्म भावों में रहने के कारण भगवान ने कर्म का नया बंधन नहीं किया। इवन जब 13वां गुण स्थान भी चल रहा है, जब स योगी केवली गुण स्थान भी चल रहा है, तो उन 25 क्रियाओं में, कितनी क्रियाएं? 25 क्रियाओं में भगवान मात्र और मात्र कौन सी क्रिया? इरियापति। कौन सी क्रिया? जो चलने फिरने इत्यादि में लगने वाली, या जो एक समय का कर्म का बंध है, अर्थात पहले समय बंधा, पहले समय बंधा, दूसरे समय भोगा, और तीसरे समय वो अलग हो। मानो कि कमल का पत्ता है, कमल का वो लोटस का पेटल है, उसके ऊपर पानी की ड्रॉपलेट आई आई और थोड़ी देर में क्या हो गया? वो उससे अलग। वैसे शास्त्रों में कंस पाई एवं मुक्त तोया ऐसा शब्द भी आता है, कि जैसे कांसे के बर्तन में यदि जल डाला जाए और फिर उसको उल्टा कर दिया जाए, तो उस पानी का एक भी ड्रॉप उस पात्र के साथ चिपका हुआ नहीं रहे। ऐसे ही भगवान किसी के साथ चिपकने वाले, किसी को अपना मान करके किसी भी तरह से भगवान अपने दुख की श्रृंखला को स्टार्ट करने वाले नहीं थे। और तभी तो किसी ने लिखा है ना, दुनिया में हूँ मगर दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ मगर खरीदार नहीं। तो भगवान का तो ऐसा जीवन था कि संसार में तो है, वो विचरण तो संसार में कर रहे थे, मगर संसार में रहते हुए भी संसार की बातें उनकी आत्माओं को प्रभावित, यदि उन्होंने किसी शब्द को सुना तो भगवान ने कहा वहाँ कोई वरी नहीं है। यदि तुम कुछ सुनते हो, कुछ देखते हो, कुछ सूंघते हो, कुछ चखते हो, कुछ टच भी कर लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर प्रॉब्लम कब है? जब इन क्रियाओं के साथ तुम्हारे भीतर से या राग उपज जाता है या द्वेष उपज जाता है। क्योंकि किसी चीज़ को जानने देखने से तो आप रोक नहीं सकते। अभी सपोज आप बैठे हो तो कोई बाहर से गालियां देने लग पड़े, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कानों को क्या कर सकते हो? बंद कर सकते हो। मगर जो शब्द है वो शब्द तो वैसा ही है। यदि कोई प्रशंसा कर रहा है तो प्रशंसा के शब्द तो प्रशंसा वाले ही हैं, वो तो मीठे ही लगेंगे। और यदि सपोज खाने में बढ़िया भोजन है, नमक भी ठीक है, मिर्ची भी ठीक है, घी भी ठीक है, अच्छे से बना हुआ है, और उस भोजन को यदि आप करोगे तो उसका स्वाद तो कैसा आएगा? बोलो। स्वाद तो अच्छा ही आएगा ना। उस स्वाद के लिए भी भगवान ने कुछ नहीं बोला। भगवान ने कहा जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उस रूप में जानना, उस रूप में मानना, इसमें कोई कर्म का बंधन नहीं। मगर जब उस क्रिया को करते टाइम आप राग करते हो और या द्वेष करते, राग मतलब उसकी प्रशंसा, द्वेष मतलब उसकी निंदा करने लग जाते, तो कर्म का बंधन होने लग जाता है। भगवान तो सबको जानते थे कि कौन मेरी प्रशंसा करता है और कौन मेरी निंदा करता है, कौन मेरे मुंह के सामने बहुत मीठा बनता है और कौन मेरी पीठ पीछे क्या चलाता है? छुरियां चलाता है। मगर भगवान तो सबको जानते हुए भी क्या थे?
निर्लेप, क्योंकि वो जानते और देखते थे, हर परिस्थिति को समझते थे, मगर किसी के प्रति भी न राग करते थे और न द्वेष करते। अक्सर हम दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब हम किसी परिस्थिति के प्रति, अनुकूल परिस्थिति के प्रति राग करने लग जाते हैं, तो वो परिस्थिति हमेशा वैसी तो रहती नहीं। जब वैसे नहीं रहती तो हमें उसी व्यक्ति के प्रति, उसी परिस्थिति के प्रति, उसी स्थान के प्रति नफरत पैदा होने लग जाती है। मगर भगवान उस अरविंद पुष्प की भांति निर्लेप थे, क्योंकि नमोथुणम के पाठ में भी आता है, पुरी सवर पुंडरियाण, पुरी सवर। भगवान उस निर्लेप पुंडरीक कमल की भांति थे कि जो भले दुनिया की, संसार की दलदल में पैदा तो हुए हैं, मगर कमल क्या करता है? कमल ऊपर की ओर उठता है या नीचे की ओर ऐसे जाता है? वो तो ऊपर की ओर उठता है। पैदा तो वहीं पर हुए जहाँ पर हम सबका भी जन्म हुआ, मगर भगवान क्या करते हैं? हमेशा ऊपर की ओर उठते चले जाते हैं और दुनिया की माया का, दुनिया की वासना का, किसी भी तरह का कोई भी लेप वो अपने ऊपर लगने नहीं देते। जैसे कमल के फूल पे पराग लेने के लिए, रस लेने के लिए, सुगंध लेने के लिए कितने भ्रमर, कितने भंवरे वहाँ पर आते हैं, और इसी प्रकार भगवान के श्री चरणों में गुणों का पराग लेने के लिए, उनसे उत्तम प्रेरणाएं लेने के लिए कितने भक्त, कितने इंद्र इत्यादि उनके श्री चरणों में आकर के भंवरा बन करके मानो प्रभु के इर्द गिर्द मंडराते रहते, या भगवान की उत्तम शिक्षाओं को कमल के समान मान करके उन शिक्षाओं के दायरे में ही घूमने का प्रयास करते। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में। आर्य सुधर मांझी से पूछे श्री जंबो, आर्य सुधर मांझी से कृपा कर स्वरूप प्रभु का हम जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में। दलदल में पैदा होकर नीरज निर्लेप रहे, पुष्पों में सर्वोत्तम गुण सौरभ मकरंद बहे। दलदल में पैदा होकर नीरज निर्लेप रहे, पुष्पों में सर्वोत्तम गुण सौरभ मकरंद। दुनिया में भोगों के कीचड़ से प्रभु थे न्यारे, भक्त भ्रमर को चरण युगल लगते सबसे प्यारे। दुनिया में भोगों के कीचड़ से प्रभु थे न्यारे, भक्त भ्रमर को चरण युगल लगते सबसे प्यारे। अनासक्त सर्वेश्वर योगी को जाने, अनासक्त सर्वेश्वर योगी उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो,
तो भगवान उस उत्तम कमल की भांति निर्लेप रहने वाले, कोई प्रशंसा करे उसके प्रति राग नहीं, और कोई निंदा करे तो उसके प्रति किसी भी तरह के अभिशाप का कोई भाव नहीं। और कमल जो सूर्य को देख करके प्रसन्न होने वाला, ऐसे भगवान जिनके लिए सूर्य के समान तो है मुक्ति का लक्ष्य, और जो मुक्ति के लक्ष्य को सामने रखते हुए ऊपर ऊपर ही बढ़ने वाले थे। और भगवान की निर्लिप्तता को समझना हो तो हम सनातन पद्धति की एक उदाहरण उसके माध्यम से भी समझ सकते। वेद व्यास जी नाम सुना होगा। वेद व्यास जी कहते हैं राजा जनक, उनके मन में बहुत विरक्तता के भाव, उसके हृदय में बहुत निर्लिप्तता के भाव, और उन निर्लेप भावों को और बनाए रखने के लिए वो सत संगति को बहुत महत्व देते थे कि मुझे उत्तम लोगों की संगति में बैठना है। उत्तम लोगों की संगति में बैठेंगे तो हम भी उत्तम बने रहेंगे, और यदि अपने से निकृष्ट घटिया लोगों की संगति में बैठेंगे तो हमारा अपना सोचने का नजरिया, हमारे बोलने का व्यवहार, उसमें भी गिरावट आएगी। और यदि अपने से भी उत्तम लोगों की संगति में बैठेंगे तो हमारे में भी और उत्तम बनने की भावना जागेगी। तो वो अपने उस महल में किन्हें इनवाइट करते हैं? वेद व्यास जी को, कि मुझे आकर के आत्म विद्या के रहस्यों का ज्ञान करवाइए। और महाराजा जनक जिन्हें विदेह बोला जाता था, देह में रहते हुए भी देह की आसक्ति से जो ऊपर उठे हुए थे। और वेद व्यास जी का एक बहुत सुंदर नियम था, जब तक राजा जनक उनकी कथा में पहुंच नहीं जाते तो वो अपना प्रवचन प्रारंभ नहीं करते थे। अब उनके साथ वेद व्यास जी के साथ कितने पंडित भी साथ में थे, कितने छात्र भी थे, और बहुत से लोग वहाँ पर उन्हें सुनने को आते। मगर सपोज सारा हॉल फुल हो चुका है, मगर अभी तक कौन नहीं पहुँचे? राजा जनक नहीं पहुंचे। तो वेद व्यास जी अपना सत्संग प्रारंभ नहीं करते। तो लोग भी सोचते हाँ पैसे वाला है ना, मोटी सामी है, जब तक नहीं आएगा तो इनको भी कोई ना कोई लोगों से लालच होगा, तभी तो उसका इंतजार किया जाता है। हम इतने सारे बैठे हैं, इन्हें हम दिखाई नहीं देते, ये किसको उड़ीक रहे हैं, किसकी वेट कर रहे हैं? राजा जनक की। और वेद व्यास जी को बहुत बार वो उलाना भी दे देते कि हम क्या अध्यात्म विद्या के पिपासु नहीं हैं जो आप हमें इतनी देर ऑन होल्ड रखते हो। तो जैसे ही सुना बोलने लगे कोई बात नहीं, समय आने पर बताऊंगा। और एक दिन उन्होंने अपनी योग विद्या से पूरी की पूरी उस मिथिला नगरी में आग लगा दी। और जब आग लगाई है, महल जलने लग पड़े। जितने भी सन्यासी थे वो अपने कमंडलू संभालने लगे, अपना सामान देखने लगे, कहीं कोई आग की लपेट में तो नहीं आया। और जितनी जनता जनार्दन थी वो सारी की सारी कुछ ही पलों में क्या हो गई? अपने अपने घरों में, कहीं मेरा वो ना जल जाए, कहीं मेरा वो ना जल जाए। मगर महाराज जनक अभी भी अपनी उस सीट पर बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। जब बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे और इतनी ही देर में उन्होंने योग माया से आग लगाई थी और उसे क्या कर दिया? शांत कर। और जैसे ही शांत किया है, सब लोग मानो आंखें मसल रहे हैं, कोई सपना था क्या था, और सारे लौट करके पुनः वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो कहने लगे हाँ गुरुदेव, अब अपना प्रवचन प्रारंभ कर दीजिए, आगे सुनाइए। तो कहने लगे आप क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं? बोले जी नहीं, कुछ नहीं, आग लगी थी, हम भाग गए थे अपने घर को बचाने के लिए, अब लौट आए हैं। कहने लगे महाराज जनक तो अभी भी कहीं कहाँ बैठे हैं? अपनी उसी सीट पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो जानते हैं जो अपना है वो मेरे, बोलो, जो अपना है वो मेरे पास है, और जो मेरा अपना है वो कभी जल
कभी जल नहीं सकता। जो अपना होगा वो तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता, और जो अपना है ही नहीं, जो अपना है ही नहीं, उसने एक ना एक दिन तो तुमसे बिछुड़ना है ही। और यह सोच करके महाराज जनक तो वहीं पर बैठे थे। तो दुनिया के लोगों को कहने लगे, तुम कह रहे थे कि राजा जनक की वेट क्यों की जाती है? बस इसी कारण से की जाती है। सच्चे अर्थों में अध्यात्म को यदि समझा है और अध्यात्म को जिन्होंने जीने की कोशिश की है, तो वे कौन है? महाराज महाराज जनक। तो कहा, जो दलदल में रहते हुए भी दलदल से निर्लेप हो जाते हैं, ऐसी आत्माएं ही सर्वोत्तम उस सिद्ध गति की अधिकारी बन पाती। तो कहा, जैसे पुष्पे सुवा जहाँ अरविंद माहू, पुष्पों में जैसे अरविंद कमल श्रेष्ठ है, इसी प्रकार ईसीर्ण सेठे तहवद्धमाणे। दुनिया में ऋषि तो बहुत है, दुनिया में महात्मा सन्यासी लोग तो बहुत है, और वे अपने आप को भी निर्लेप कहलाते हैं। मगर जब कभी दुनिया के किसी विषय का, शब्द रूप गंध रस का कोई भी प्रसंग आता है, तो वे उस दुनिया की मलिनता से अपनी आत्मा को मलिन कर बैठते हैं। तो कहा, भगवान महावीर स्वामी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ थे। खत्तीर्ण सेठे जह दंत वके, खत्तीर्ण सेठे जह दंत वके। खत्तीर्ण बोला जाता है क्षत्रियों को। जैसे क्षत्रियों में दंत वक्र, दंत वक्र का मतलब, वैसे तो हम देखें हिस्ट्री का एक पात्र भी रहा है दंत वक्र, मगर दंत वक्र चूर्णीकार ने, वृत्तिकार ने, पुराने जितने भी व्याख्याकार हैं, उन्होंने दंत वक्र का अर्थ किया है जिसके शब्दों को, वक्र मतलब जिसके वचनों को सुन करके सामने वाला शत्रु दब जाता है। क्या हो जाता है? दब जाता है, किसी की आगे बोलने की हिम्मत नहीं होती। और अक्सर याद रखना, यदि आज किसी का सिक्का चल रहा है, यदि वो कुछ बोलता है, सब चुप हो जाते हैं, इट मीन्स उसने अपने कभी पूर्वजों की, अपने बड़ों की, पूर्व जन्मों में अपने गुरुओं की हर बात को बड़ी विनय भक्ति से सुना होगा। क्योंकि जो अपने बड़ों की बात को काटता है, टाइम आने पे उसकी बात को सुनने वाला दुनिया में कोई नहीं होता, और उसकी बात भी हर जगह पे काट दी जाती है। मगर अपने वचन को और दृढ़ बनाने के लिए, अनादिय नाम कर्म को दृढ़ करने के लिए, कि तुम्हारी बात को कोई काट ना सके, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की, अपने महापुरुषों की बात को काटने का कभी प्रयास नहीं। समझ में आया? दोबारा पूछा जा सकता है। बात नहीं डाइजेस्ट हो रही तो विनय भक्ति पूर्वक उनको मना किया जा सकता है। मगर गुरुओं के प्रति यदि डिबेट में आएंगे, यदि अपने बड़ों की इज्जत की परवाह नहीं करेंगे, तो याद रखना तुम्हारी इज्जत की भी दुनिया में कोई परवाह करने वाला नहीं हो। तो दंत वक्र, जिसके शब्दों को सुन करके शत्रु, सामने वाला बिल्कुल शांत हो जाए, अपनी हार मान बैठे, खुद को सरेंडर कर दे, उसे बोलते हैं दंत वक्र। और दंत वक्र बोला जाता है चक्रवर्ती को। किसे? चक्रवर्ती सम्राट को दंत वक्र बोला जाता है, जो एक तरह से विश्व विजेता होते, 6 खंडों के जो अधिपति होते हैं, तीर्थंकरों के बाद इस अवनी तल पे, इस मध्य लोक में मनुष्यों में सबसे ज्यादा पुण्यशाली होते। कौन? चक्रवर्ती सम्राट। और कहा, जैसे दुनिया में जिसका पुण्य सबसे महान है, ऐसा चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है, जो 14 रत्नों का, 9 निधियों का मालिक होता है। और विशेष बात और है, यदि वो दुनिया की असारता, आज मिले हुए इस प्रपंच को पुण्य के उदय से मिलने वाला एक कंफर्ट मानता है, और वो सोचता है ये पुण्य के संपर्क से मिलने वाला कोई भी प्लेटफॉर्म शाश्वत होता नहीं। आज यदि मेरी इतनी हुकूमत है, मैं जिधर भी नजर डालता हूँ सब और
लोग मेरे आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, तो ये पुण्य का प्रभाव है। और पुण्य सदा एक जैसा रहता, तो पुण्य एक जैसा रहता नहीं है, तो वो सोचते हैं कि मुझे तो वो पाना है जो एक जैसा रह सके, मुझे तो वो पाना है जो शाश्वत रह सके, जो आकर के चला जाए, मुझे उसमें उलझना, और जो मिलने के बाद बिछुड़ जाए, जो अपना कभी होगा ही नहीं, जिसने हमें ठग करके ही चला जाना है, ऐसे के पीछे भाग करके मुझे दुनिया के लोगों के साथ वैर की गांठें बांधनी नहीं। और फिर वो आत्माएं सब कुछ त्याग करके अणगार वृत्ति धारण कर लेती है। अणगार वृत्ति मतलब साधु वृत्ति। और विचार करना है, यदि वो साधु बन जाते हैं, सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध गति भी पा सकते हैं। सर्व कर्म क्षय ना कर पाए तो वे अणुत्तर विमानों में जा सकते। मगर यदि वो भोगों में ही रचे पचे रहे, दुनिया के ऐश में आराम में फंसे रहे, तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की भांति उन्हें कहाँ जाना पड़ता है? किसी भी नरक में उनको जाना पड़ सकता है। मगर किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? दुनिया का वैभव मिला और उस वैभव से निकलने का प्रयास नहीं किया। और ध्यान देना है, चक्रवर्ती के लिए ये शर्त नहीं है कि वो निदान कृत ही हो। चक्रवर्ती के लिए ये शर्त नहीं है कि वो निदान कृत ही हो, मगर हाँ, यदि पूर्व में उसने संयम के भाव भाए होंगे तो आज संयम मिल जाएगा। मगर यदि भोगों की ही लालसा में पागल बना बैठा है, तो उसे ये संयम का रास्ता मिलने वाला, फिर तो उसके साथ वही भाव होगा कि एक हाथी है जो कीचड़ में दलदल में फंसा है, उसे बाहर का सूखा किनारा तो दिख रहा है, मगर चाह करके भी वो दलदल से बाहर बाहर नहीं निकल पा रहा। जैसे हम सुनते हैं चित्त संभूति के चैप्टर में कि वो संभूति चित्त मुनि से कहते हैं कि मैं बाहर आना तो चाहता हूँ, मगर चाह करके भी मैं, क्योंकि मैंने तो निधान कर रखा था। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो पौंदे पौंदे पाड़ी देंदा, सुके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनू वेख लैण दे, के मत्था टेक लैण दे। हो मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान तीर्थंकर आत्माओं के लिए शब्द आता है कि वो धर्म तीर्थ के चक्रवर्ती रहते।
और इवन जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म होने वाला है, और जब जन्म हुआ तो माता पिता ने नाम क्या रखा था? वर्धमान। और जब गर्भ में थे तब भी डिसाइड हो गया था नाम क्या रखेंगे? वर्धमान। और एक बात समझने वाली, जब भगवान माता के गर्भ में आए, 14 सपने माता ने देखे, और रात्रि के अर्धरात्रि की अवस्था में राजा सिद्धार्थ ने भी उनका फल बताया। मगर अगली सुबह स्वपन पाठकों को बुलाया गया, तो स्वपन पाठकों से पूछा कि ऐसे ऐसे सपने देखे हैं, इसका क्या फल होगा? तो उन्होंने क्या आंसर किया कि या तो आपका ये आने वाला बेटा बहुत विपुल साम्राज्य का मालिक बनने वाला, बहुत जिसके पास सेना होगी, ऐसा चक्रवर्ती सम्राट होगा, अथवा त्रिलोकीनाथ जिनेश्वर तीर्थंकर आत्मा होगा। तो भगवान महावीर स्वामी चक्रवर्ती बनने के लिए तो नहीं निकले, मगर अध्यात्म जगत के वो चक्रवर्ती जरूर बन गए। चक्रवर्ती जो चारों दिशाओं का स्वामी, मीन्स चारों दिशाओं का अंत करने वाला मतलब चारों दिशाओं में जिसका ध्वज फहराया जाता है। अब भगवान महावीर स्वामी चार गति, मतलब मनुष्य, त्रियंच, नर और देवगति, इन चारों गतियों का अंत करके सिद्ध गति को प्राप्त करने वाले धम्म वर चाउरंत चक्रवटीर्ण, ऐसे भगवान महावीर स्वामी थे। अब इसके बारे में कल श्रवण करेंगे। हम गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम।